Today's topic is surface areas and volumes. Then we start from the cuboid. First is cuboid. Cuboid ये क्या है? देखिए, यह जो आप बुक देख रहे हैं, ये जो बुक है, ये बुक का शेप कैसा है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शेप ऑफ बुक इज क्यूबॉइड। इसका एक पेज लेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन यह बुक का शेप क्यूबॉइडिकल शेप का है। इसी तरह से ये जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का शेप कैसा है? क्यूबॉइडिकल है। क्या क्या है इसमें? इसमें ये लेंथ है, ब्रीथ है और ये हाइट है। ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन होता है। मीन्स डायमेंशन किसको बोलते हैं? लेंथ 1 डायमेंशन, ब्रीथ इज अनदर डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, एंड हाइट इज द 3rd डायमेंशन। उसी तरह से ये बुक में लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। मीन्स ये भी 3D है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। देन इसके अलावे हमारे पास जो ब्रिक्स होता है, जिसको ईंट बोलते हैं, उसका शेप भी क्यूबॉइडिकल होता है। आप जिस रूम में रहते हैं, जनरली रूम का शेप क्यूबॉइडिकल शेप होता है। तो ये सब जो चीज है, हमारे आसपास बहुत सा चीजें है जिसका शेप क्यूबॉइडिकल होता है। हम लोग कार्टून में बहुत सा सामान लाते हैं खरीद कर, वो कार्टून का भी में जनरली शेप देखिएगा क्यूबॉइडिकल शेप का होगा। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस है, मीन्स लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो यदि हम इसमें फेसेज कितने हैं, तो इट है 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नीचे वाला। और इसमें 2 आइडेंटिकल फेसेज है, एक ये और ये आइडेंटिकल है, फिर ये और ये आइडेंटिकल फेसेज है, फिर ये फेसेज और ये फेसेज आइडेंटिकल है। तो जितना भी क्यूबॉइडिकल शेप होगा उसमें 2 फेसेज आइडेंटिकल होगा। मीन्स टोटल 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फेस और यह फेस आइडेंटिकल है। उसी तरह से ये फेस और ये फेस आइडेंटिकल है, यह फेस और यह फेस आइडेंटिकल है। मीन्स इट हैज 6 फेसेज। तो हम लोग कहना है कि इसको यदि हम लेंथ लेते हैं, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, तो टॉप फेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसका टॉप फेसेस का एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रीथ में LB। तो जितना एरिया इस टॉप फेसेस का होगा उतना ही बॉटम फेसेस का होगा, ये L इंटू B होगा। तो LB प्लस LB 2LB। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस, फिर इसके बाद देखिए यह फेसेस देखिए, तो ये B है और ये H है, तो B इंटू H, BH हुआ, तो BH, तो इसका भी B इंटू H होगा, तो ये भी BH होगा, तो 2BH होगा, 2BH होगा, प्लस इस फेस को देखिए, तो ये L है और ये H है, तो इस फेस का एरिया क्या हुआ? L इंटू H, LH। तो इसका LH होगा तो इसका भी LH होगा। तो हम इसको 2HL लिखते हैं, 2HL लिखते हैं, 2HL लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 2HL। तो अब देख लीजिए 2 सब में कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL। तो ये स्क्वायर यूनिट्स। This is the total surface area of cuboid.
अब इसका हम लोग लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? एल स्टैंड फॉर लिटरल। तो देखिए, इसको बुक को हम रख रहे हैं इस तरह से, ये इसका बेस है। तो बेस को और टॉप को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो 4 फेसेस बचा, 1 2 3 और 4, इस 4 फेसेस को हम लोग लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे। टॉप फेस को और बॉटम फेस को छोड़ देना है, टॉप को और बॉटम को। मीन्स जो बेस है उसको और टॉप को छोड़ देने के बाद जो 4 फेसेस बचेगा उसको लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो क्या होगा? अब देखिए, यहां पर हमने इसको एल लिया है और इसको एच लिया है, तो इस फेस का एरिया होगा एल इंटू एच, एल एच। तो इसका एल एच तो इसका भी एल एच होगा। तो एल एच और एल एच 2LH, 2LH प्लस, अब देखिए कौन सा बच गया, ये पार्ट बचा हुआ है। तो इसका क्या है? B है और ये H है, तो B इंटू एच होगा। मिस इसका एरिया BH होगा, तो इसका BH तो इसका भी BH, तो BH प्लस PH 2BH हो गया। तो इसका एरिया हुआ 2BH, 2BH। तो इसमें से देखिए 2H कॉमन ले लीजिए। 2H जब कॉमन लेंगे 2H तो क्या बचेगा? L प्लस B बचेगा। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए 2 इंटू L प्लस B क्या है? तो 2 इंटू L प्लस B, दिस इज द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस है, या बेस का पेरीमीटर है। ये बेस का पेरीमीटर है 2 इंटू L प्लस B। बेस कैसा होता है? बेस इसका रेक्टेंगुलर है। इसका बेस कैसा है? तो रेक्टेंगुलर है। जब इसका बेस रेक्टेंगुलर है तो बेस रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो 2 इंटू L प्लस B होता है। इसलिए इसका एरिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो हम लोग ये लिटरल सरफेस एरिया निकाले हैं, कोई रूम है जिस रूम में हम रह रहे हैं, तो उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो लिटरल सरफेस एरिया, तो बॉटम को छोड़ दीजिए और टॉप को छोड़ दीजिए, जिस पर आप पैर रखे हुए हैं उस बेस को छोड़ दीजिए और सीलिंग को छोड़ दीजिए। तो बेस और सीलिंग को छोड़ने के बाद आपके पास 4 वॉल्स बचता है। यह वॉल, दूसरा ये वॉल, तीसरा वो वाला वॉल और चौथा ये वाला वॉल। तो 4 वॉल्स मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी यही होगा। मीन्स वी कैन राइट एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। The area of 4 walls is 2 into L plus B into H square units. The area of 4 walls हो गया। अब आइए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा इसको समझिए। क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो आप इस बात को समझिए कि इसमें डायगोनल किसको कहेंगे, डायगोनल कौन चीज कहलाएगा इसमें। आप देखिए, यह बुक है ना, इसके इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस कॉर्नर से यहां ऊपर वाले से लेकर इसके नीचे, तो इसका डायगोनल हो जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए, दूसरा डायगोनल होगा। यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए, तीसरा डायगोनल हो जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए,
चौथा डायगोनल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 डायगोनल्स हो रहा है। किसी भी रूम में हमको यदि डायगोनल्स ड्रॉ करना है तो उसके एक कॉर्नर से, नीचे के एक कॉर्नर से दूसरे छोर के ऊपर के कॉर्नर को हम ज्वाइन करते हैं। फिर इसके टॉप के कॉर्नर को उसके नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे तो इस रूम का डायगोनल निकल जाएगा। तो इस तरह से 4 डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब आइए हमारे पास क्यूब का लेते हैं। तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब का लीजिए। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में और क्यूबॉइड में फर्क क्या है? क्यूबॉइड का जो फेसेज होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्यूब का फेसेज स्क्वायर होता है। मतलब क्यूब में जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रीथ होगा, उतना ही हाइट होगा। में ऑल 3 डायमेंशंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तीनों डायमेंशंस जो उसके होंगे, लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होगा। तो क्यूब में हम टोटल सरफेस एरिया यदि निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में 1 फेसेज स्क्वायर है, क्यूब का 1 फेस स्क्वायर है, इसलिए 1 फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। 1 फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। तो क्यूब में भी 6 फेसेज होता है, तो 6 फेसेज है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर यूनिट्स। फिर इसका लेटरल फेसेज, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, L स्टैंड फॉर लेटरल, T स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो इसमें 4 फेसेज होगा लेटरल सरफेस एरिया में। टॉप को और बॉटम को छोड़ दीजिएगा तो 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया मींस 4L स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद आ जाइए डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल क्या होगा? तो क्यूब के डायगोनल हम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां देखिए, यहां डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्यूब में एल जितना होगा उतना ही बी होगा, उतना ही एच होगा। तो एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, तो यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर जब आप रखिएगा तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 3L स्क्वायर होगा। तो रूट 3 इंटू एल मीन्स रूट 3 इंटू साइड, रूट 3 इंटू एल का मतलब हुआ रूट 3 इंटू साइड, साइड ऑफ द क्यूब, units. So this is the way to find the total surface area, lateral surface area and diagonal of cube and cuboid.